जय श्री हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। आइए श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जो कि 2021 में 24 जनवरी को पड़ रही है। इस एकादशी को करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा भी होती है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान से संबंधित जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। संतान प्राप्ति की कामना करने वाली स्त्रियों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत कथा इस प्रकार है। एक राजा था जिसे कोई संतान नहीं थी। वो संतान के लिए राजा और रानी बहुत परेशान रहते थे। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ये बात है द्वापर युग के आरंभ में। राजा थे महिष्मति, राज्य के पुत्रहीन थे, जिसके कारण उन्हें राज्य भी सुखदायक नहीं लगता था। वो सोचते थे कि संतान ना होने से लोक परलोक दोनों ही दुखदायक हैं। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवता ब्राह्मण का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को भी पुत्र के समान प्रेम किया। अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह ही दंड देता था। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान समझा। सज्जनों संतों की पूजा की, धर्म युक्त रहा। फिर मेरे क्यों पुत्र नहीं है? मैं क्यों दुख पा रहा हूँ? राजा महिजित थे तो इस बात को विचारने के लिए मंत्री प्रजा के प्रतिनिधि को लेकर वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की ये कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखते फिरते गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं, बताइए, संदेह न करिए। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है, हमारा संकट अवश्य दूर होगा। आप कृपा करके पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। ये बात सुनकर के ऋषि थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी स्थान पर एक ब्याई हुई गौ प्यासी जल पी रही थी। राजा ने प्यासी गाय को जल पीते हुए वहां से हटा दिया, स्वयं पीने लगा। इसलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वो राजा हुआ और प्यासी गौ को जल हटाने से वो पुत्र वियोग उसे ये कारण बना। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, क्या शास्त्रों में इसका प्रायश्चित है? किस प्रकार पुत्र प्राप्ति हो, बताइए। तो कहा, पुत्रदा एकादशी है, उसका व्रत करो और फिर इनके समस्त पाप नष्ट होंगे, जिससे रानी को गर्भ होगा, तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से जो ये पुत्रदा एकादशी है, इसको अवश्य करना चाहिए
और इसके जो पारण का समय है वो 7:13 से 9:21 तक। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उन्हें तुलसी दल मंजरी सहित यदि हो सके तो अवश्य चढ़ाएं, ऋतुफल चढ़ाएं, भगवान के नाम का कीर्तन करें, सत्य बोले, नियम धर्म का पालन करें। इस तरह से भगवान प्रसन्न होते हैं और संतान की रक्षा करते हैं। जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें ये व्रत विधिवत करना चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय।